हेलो गुड मॉर्निंग एसबीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम सॉल्व करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर। क्योंकि पिछले साल के जो पेपर होते हैं, चाहे वो RMSS भी नहीं करवाए हो, चाहे RPSC ने करवाए हो, चाहे किसी ने भी करवाए हो, जीके जीएस का पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना किसी बकवास के चलिए चलते हैं आगे। और 75 क्वेश्चन इसमें है, जिसमें मैथ्स भी है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जीके पार्ट करवाया करूँगी। इसके आगे और इसके पीछे मैं आपको कुछ भी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आप ले लीजिए, इसमें मैक्स का है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा? तो अबुल फजल ने। वृहद राजस्थान जो कि 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है आपका एक, ये भी मैक्स का है। नेक्स्ट है आपका, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपके कि कौन कौन सी इमारत बाबर द्वारा बनाई गई है? तो जामा मस्जिद संभल और जामा मस्जिद हिसार। नेक्स्ट है आपका, इसमें आंसर आप लगाना चाहें तो देख लीजिए, नहीं फटाफट आंसर करते जाइए, क्योंकि हमारे पास पढ़ने, मैं आपको रैंडमली पढ़ा रही हूँ, मैं आंसर्स की आपके नहीं लगवा रही हूँ। तो आंसर्स की अलग से लगवाना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कहाँ? कलकत्ता में। नेक्स्ट आपका मैक्स का है, छोड़ दीजिए। एक वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है, ये मैं करवा देती हूँ आपको। गोविंद गिरी के नेतृत्व में बिल गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो ये हो जाएगा क्या, बताइए, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा मंडोर। नेक्स्ट है आपका 13, ये मैक्स का है, छोड़ दीजिए। 14 भी छोड़ दीजिए, 15 भी छोड़ दीजिए। 16 देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के शासक को? ब्रजभास्कर के लेखक सूर्यमल बेसन, जो कि जिन पर डाक टिकट भी जारी किया गया और ये हमारे राज्य कवि भी हैं। नेक्स्ट 18, ये मैक्स का है, छोड़ दीजिए। 19, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। तो 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो ये बताएंगे आप, ठीक है। तो इसमें कौन है? महाराजा मदन पाल। नेक्स्ट, किस चौहान शासक के 20 है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी? चौहान शासक किसने बनवाई थी? इसमें आपके हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने तो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर आदायदीन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? तो मीनाकारी हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो ये हो जाएगा आपका सितंबर 1893। किसी उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता है, मतलब उग्रवादी नेता। तो उग्रवादी नेता में लाल पाल आते हैं, विपिन चंद्र पाल आ जाएगा। और उदारवादी का मतलब है शांत स्वभाव वाले, शांति से जिन्होंने आंदोलन को किया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, विरोध शाह मेहता। नेक्स्ट है 15 नंबर, ये है आपके 15 नंबर में आप देखिए, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? RC अग्रवाल नहीं है, बाकी बीबी लाल है, BK थापर है, MD खरे है। नेक्स्ट आपके हिंदी के हैं, हिंदी के छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। हिंदी के आपके लगाने से और बोर्ड पे समझाने से होगा। इंग्लिश के भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 में आप देखिए कि कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? पता है ना, रेडियो द्वारा। तो आपको पता है ना, शिक्षा क्या हो जाएगा इसमें, बताइए फटाफट। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा, तो इसमें क्या होगा आपका रेडियो द्वारा शिक्षा में? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा वाणी, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैक्स का है। नेक्स्ट देखिए आप, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका शकुंतला। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला कहाँ है? बड़ला जोधपुर में। नेक्स्ट है आपका 40, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संगठन व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठन व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को? तो बताइए फटाफट, आपके हो जाएगा इसमें आंसर 17 सदस्यों को। नेक्स्ट आपका है, मिलाना है आपको सोडियम सल्फेट कहाँ से कहाँ जाएगा? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखती है कि इसमें ये है 41 में आपका हो जाएगा
सोडियम सल्फेट डीडवा में है, सही है। ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? जो धौलपुर में, ठीक है। उर्वरक जो है उद्योग वो गड़ेपान में है। और वाटर मशीन आपके भिवाड़ी में नहीं है। भिवाड़ी में नहीं है तो कहाँ है? इसका जवाब आप दीजिएगा। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो कौन सा रोकता है? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो ये हो जाएगा इसमें आपका 43। आपका ये सारी चीज़ें सही हैं। शून्य अपशिष्ट सुरक्षा उपाय, किफ़ायती या लागत सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो इसका आंसर आप देखिए और आप फटाफट आंसर कीजिए, 2024 दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है? बताइए फटाफट। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। नेक्स्ट, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो BWSW पाई जाती है, VSKW नहीं पाई जाती, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आलेखन। नेक्स्ट है आपका, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा इसमें तीसरे राष्ट्रीय जल मतलब 49। फिर से देखिए एक बार, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 32 पदक जीते हैं कुल। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा किया है? दूसरा। नेक्स्ट, कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? यानी एजुकेशनल जो सुपरविजन होता है उसकी विशेषता नहीं है। तो सुपरविजन में क्या क्या आता है? मैत्रीपूर्ण व प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास। तो इसमें दूसरा वाला जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं आपका क्या आंसर है। हाँ, यही है औपचारिक मात्र। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? तो कौन सी? चौथी अनुसूची। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी? RSCERT की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसका हो जाएगा आपका 11 नवंबर 1978। नेक्स्ट है, किस रचना के लिए लेखक असगर बजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा महाबली, नाटक महाबली। RTE 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको पता है, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। धारा जो अध्याय 4 है उसमें धारा होती है 12 से 28, सबसे बड़ा अध्याय है। नेक्स्ट है आपका 56। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए ये हो जाएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो कितना है मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहरी बताना है पहले तो, और उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो पहले शहरी है तो शहरी आपके हो जाएगा क्या? 24.9 तो आपके शहरी है और 75.1 आपके ग्रामीण है, ठीक है। नेक्स्ट, SIQU स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने सारे आपके टीचिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो मैंने करवा रखी हैं, तो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने बहुत सारी इसमें शॉर्ट फॉर्म्स करवा रखी है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम छोड़ दिया आप। SIQE, ठीक है, कार्यक्रम के तहत कौन सी SIE मतलब सीएट स्टेट इनिशिएटिव एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सीएट के लिए तय की गई भूमिका जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसमें से कौन सी नहीं थी? उसके लिए आप लगा देंगे हम यहाँ पे करेक्शन, और उसके बाद आप पढ़िए बैठ के आराम से। तो ये पहला जो है उसको आप हटा दीजिए,
बाकी डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना। नेक्स्ट है प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने की तकनीकी सहायता प्रदान करना। और नेक्स्ट है अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा। ये सारे काम किसके हैं? SIQU के तहत कार्यक्रम के तहत कौन सी सीएट के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी है, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, मैच करना है आपको। राज्य हैं और कितने लोकसभा क्षेत्र हैं वो बताने हैं, मैच करना है आपको। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, कर्नाटक में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं, तो ये हो जाएगा 28 लोकसभा क्षेत्र। कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में 25, गुजरात में 26 और ओडिशा में 21। फिर से देखिए, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, गुजरात में 26 और ओडिशा में 21। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। दूसरा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अग्नि 4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है। तो क्या है ये, आपके पता है ना आपको क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है आपका 60 देखिए आप इसमें। ठीक है, 60 देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला हो जाएगा आपका मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 अभी तक, और उतनी उसमें डाइट है कितनी? 33। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो कौन है? लेखा महानियंत्रक। कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसका हो जाएगा फूलों की घाटी। कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसमें फूलों की घाटी नहीं है। बाकी पचमढ़ी जो कि MP में है, कच्छ आपके गुजरात में है, पन्ना आपके शायद मुझे प्रॉपर याद नहीं है तो मैं गलत नहीं बताऊंगी आपको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी, कच्छा और पन्ना है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? AHEJOL। ठीक है, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो हो जाएगा बनास है। नेक्स्ट, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उसे पता है आप सभी को, किसमें है? डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो मैं सबसे पहले गलत ही बता देती हूँ ताकि आप सही को पढ़ सकें, एक बार अपना रिवीजन कर सके। तो आप लिख लीजिए इसमें जो तीसरा है आपका, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ये आपके हो जाएगा क्या इसमें? गलत। ठीक है, तो मैं आपको मार्क कर देती हूँ और उसके बाद अब पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये तीसरा आप छोड़ दीजिए, बाकी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट तीसरे को आप हटा दीजिए। तीसरे को आप छोड़ दीजिए। अब पहले, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है।
राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आपका बूंदी में है। मई 2022 में इसको क्या कर दिया गया है? टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है और ये कहाँ है? बूंदी में। नेक्स्ट आप देखिए, ओके, नेक्स्ट राजस्थान में एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो गागरोन का किला आपको पता है जयपुर का जो है परकोटा वो भी है, कुंभलगढ़ भी है, कुंभलगढ़ आसमंदी हल्दीघाटी नहीं है, ठीक है, मतलब विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, उद्योग और कहाँ पर है? तो ले लैंड ट्रंक कहाँ पर है आपका? अलवर में। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पर है आपकी? कोटा में। स्टेट ट्रेंड्स लिमिटेड कहाँ है आपकी? टोंक में। और राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है आपकी? धौलपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा पहला, ये परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती है। सही है। अन्य व्यक्तियों को कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य, ये भी सही है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि वर्कर्ता के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा। इसको आप डिलीट कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, ठीक है, ये आपका काट दीजिए। बाकी प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है आपका आरटीई 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए सिलेबस तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो ये आपको पता है, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ठीक है। धारा 29 की उपधारा 1 के तहत NCERT। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के गठन के बारे में कौन कौन से कथन आपके सही हैं? तो आपको बताना है इसमें, तो फटाफट बता दीजिए कौन कौन से सही हैं। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये सही है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 530 से जो लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सही है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, तो ये कर दीजिए आप इसको, ये आपकी हट जाएगी। ये अब सी सही है आपका। डी, लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 183 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो क्या ये सही है? ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपके दो, ये तो कट गया आपका और ये भी कट गया आपका। अब बचे आपके दो, ए और सी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये 75 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर लेकर मैं जल्दी आऊँगी, आप लगातार बने रहिएगा। अगर आपको एक सेकंड के लिए भी लगे ना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें ये क्लास नहीं लेनी चाहिए, आप मत लीजिए और एग्ज़ाम देकर आइएगा और उसके बाद में देखिएगा कि कितनी सही थी और कितनी गलत थी। मुझे बस ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं जितना हो सकता है बस सॉल्यूशन करवाने की, पेपर करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 100% मुझे पता है ना, मैं सेलेक्ट हुई हूँ तो मैं आपको भी उसी राह पर ले जाऊँगी जिस राह पर हमारा सिलेक्शन कंफर्म होता है। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।